आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आज आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन त्रिकोणमिति ही नहीं बल्कि मैं किसी भी चैप्टर की बात करता हूँ तो कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है ना, कोई भी चैप्टर, तो जब तक आपका बेस मतलब बोले तो बेसिक जानकारी अगर आपको पता नहीं होगी तब तक वो टॉपिक आपको वो बहुत ही कठिन महसूस होता है। तो किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, परखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें उस चैप्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं ये दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बेसिक जानकारी को अच्छे से डिटेल से समझ लेते हो तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको सवाल लगाने में बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, अगर हम क्लास 10 के माध्यम से कहें तो त्रिकोणमिति का परिचय यानी चैप्टर नंबर 8 और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर 9, इससे बोर्ड एग्जाम में हर साल की बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12, मतलब कम से कम 10 और अधिक से अधिक क्या 12 अंक हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर बार पूछा गया है 10 नंबर या आपका 12 नंबर हर साल बोर्ड एग्जाम में इस त्रिकोणमिति के चैप्टर से आता है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। लेसन नंबर 8 क्लास 10 और लेसन नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम जानते हैं दूसरे नाम से हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और क्या दूरी। यानी इन दोनों चैप्टरों को पढ़ने के लिए पहले हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो आइए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं कि मैं अब आपको समझाना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं, यानी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका एक त्रिभुज है कि तीन रेखाओं से बंद घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं मतलब ये आपका ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है और कोणों, ये आपके क्या हैं, कोण हैं। मतलब क्या कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच, मतलब अगर मैं नामकरण करना चाहूं ए, ये बी और ये सी, तो अगर मैं बात करता हूं तो ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण का सिंबल है और ये कोण सी है, तो ये कोण को रिप्रेजेंट करता है। भुजा की बात करता हूं तो ए बी हमारी क्या है, भुजा है, बीसी हमारी भुजा है और एसी भी हमारी क्या है, भुजा है। तो हमें भुजाओं और कोणों के बीच संबंध ज्ञात करना होगा कि इस भुजा और इस कोण के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इस भुजा का रिलेशन इसी कोण से होगा, इस भुजा का रिलेशन इससे भी हो सकता है, इन दोनों भुजाओं का इससे भी हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि किसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को मतलब संबंध का अध्ययन किया जाता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कि अगर कोई त्रिभुज है और वो कैसा त्रिभुज है, तो मैं अभी भी जिक्र करूंगा इसके बारे में कि अगर उस त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं के बीच अगर संबंध है तो वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, तो त्रिकोणमिति कहलाती हैं। अब इस त्रिकोणमिति चैप्टर में हमें केवल और केवल एक ही त्रिभुज का क्या करना है, अध्ययन करना है। केवल एक ही प्रकार का त्रिभुज पढ़ना है और इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। यानी इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज पर आप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी
दूरी पढ़ोगे, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमेशा 6 नंबर में ये प्रश्न बनता है, ऊंचाई और दूरी से। तो समकोण जो आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये पूरी त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज सर होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण, यानी कोई भी त्रिभुज होगा, क्यों? क्योंकि सर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और 3 ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। सर शीर्ष क्या है? तो ये जो ए नाम करते हो, ये है, ये बी है, ये सी है, सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर ये शीर्ष है। और मैंने बता दिया कि ए से बी एक भुजा, बी से सी एक भुजा, और सी से ए कह लो चाहे ए से सी कह लो, ये एक अलग भुजा है। तो ये तीनों के तीनों भुजाएं हैं, और ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, अगर आप यहाँ पी क्यू आर लिखेंगे तो ये कोण पी बन जाएगा, ये कोण क्यू बन जाएगा, और ये कोण क्यू क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि अगर ये कोई भी आपका एक त्रिभुज होगा तो इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। सर 90 डिग्री आप ऐसे ही क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हमेशा दो लंबवत रेखाओं के मिलने से, या दो लंबवत रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से हमें 90 डिग्री मिलता है। मतलब अगर मैं ये आपकी एक सीधी रेखा है लंबवत, और ये एक सीधी रेखा है, तो ये इसके दोनों साइड क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर ये लंबवत का मतलब ये सीधा है, ये लंबवत का मतलब सीधा है, तो ये बताओ ये अकेला अगर 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो सर 90 डिग्री होगा। अब ऐसा नहीं है कि सर ये 45 होगा तो ये 45 होगा, वो क्वेश्चन के माध्यम से डेटा दिया जाएगा। हो सकता है ये 30 होगा तो ये कितना बन जाएगा? सर 60, 30 और 60 कितना होगा? 90। अगर वो 60 होगा तो ये 30 बन जाएगा। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरे जो कोण होंगे वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। क्यों? क्योंकि बताओ अगर ये 90 डिग्री बन जाए तो ये बताओ तब तो ये कुछ बन में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर ये एक भी डिग्री नहीं होगा तो ये त्रिभुज कहां से होगा? नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ये 100% है कि ये जो दोनों कोण होंगे ना, ये 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। और अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण की परिभाषा क्या कहता है? कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो सर न्यून कोण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दो जो कोण आपके हैं वो हमेशा और हमेशा क्या होंगे? तो वो न्यून कोण होंगे। अब हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल से, क्योंकि मैंने कहा इसी पे पूरे का पूरा हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर टिका हुआ है। ये आपका अगर मैं नामकरण करना चाहूं, ए, ये है बी, और ये क्या है? सी। ये 90 डिग्री है, ठीक? ये क्या है? 90 डिग्री। याद करना कि अगर ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की साइड ये, 90 डिग्री के सामने की साइड ये, 90 डिग्री के सामने की साइड ये, हमेशा और हमेशा क्या कहते हैं? इसको हम लोग कण कहते हैं। यानी 90 डिग्री के सामने की साइड को हमेशा क्या कहेंगे? कण कहेंगे। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये आधार है, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है। नहीं, वो डिसाइड करता है कि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं कि एंगल बी की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, अगर मैं सी की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको कोण थीटा माने, देखो ये कुछ है नहीं, ये केवल इसको प्रदर्शित करने का, जैसे आपने नामकरण किया है, वैसे ये थीटा केवल बता रहा है कि एंगल थीटा है। यहाँ पे सवाल के माध्यम से 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है।
तो ये क्या बताता है, तो अगर ये जिस भी एंगल की बात करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो दिमाग में ना थीटा के सामने की साइड, देखो इसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड हमेशा और हमेशा थीटा यानी एंगल के सामने की साइड को हमेशा और हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो हमने कहा 90 डिग्री के सामने की साइड को कर्ण कहते हैं, थीटा मतलब ये जो एंगल बनेगा उस एंगल के सामने की साइड को लंब कहते हैं, और जो ये नीचे हिस्सा जो बच जाता है ये हमारा क्या कहलाता है, जिसपे ये बना है एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर आधार कहते हैं। हमने क्या कहा, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। क्यों हमने कहा, क्योंकि हमने कहा 90 डिग्री के सामने की साइड को कर्ण, जहां पे एंगल बनता है एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और एंगल जिसपे बना है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब मैं एक फिगर और यहाँ पे मैं आपको को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एक फिगर और मैं बता रहा हूं, सेम यही फिगर है, कोई मैं अलग नहीं मैंने आपको किया है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाऊं तो मैंने आपसे क्या कहा, सर 90 डिग्री के सामने की साइड, सर 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा और हमेशा क्या होगी, तो कर्ण होता है, हमेशा क्या होगा, कर्ण। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने एंगल थीटा मतलब मैं एंगल थीटा मतलब सी की बात कर रहा था। अब मैं एंगल मान लो मैं उसी थीटा को मैं यहाँ लिख दूं, तो अब ये थीटा कह रहा है कि मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो अब इस थीटा के सामने ये साइड नहीं है, इसके सामने ये साइड है, मतलब ये BC है। तो अब ये BC काम किसका करेगा, तो सर BC काम किसका करेगा, तो लंब का काम करेगा। मतलब एंगल के सामने हमेशा लंब होगा जिस एंगल की बात करते हैं। अगर एंगल ए की बात करते हैं तो ये लंब का काम करेगा, एंगल सी की बात करते हैं तो ये लंब का काम करेगा, और जिसकी बात नहीं करते मतलब जो बच गया वो बचा हुआ हिस्सा मतलब जिसपे वो बना हुआ एंगल है, वो एंगल आपका क्या कहलाता है, तो सर आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। अब ये दोनों के दोनों आपको देखो, ये अलग, आपको ये फिगर एक ही है, ये एक ही है, मतलब ये मैंने केवल अलग अलग बना दिया। अब मैं आपसे कहता हूं ध्यान से, दोनों में देखो एक चीज नोटिस करो, नोटिस क्या करना है सर, कि देखो जहां पे लंब था वहां आधार आ गया, और जहां पे आधार था वहीं लंब आ गया, लेकिन देखो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये दिमाग में रखना। और इसमें एक बातें स्टार बनाकर लिख लेना कि समकोण त्रिभुज में, सुन लेना ध्यान से हमेशा, कि यहां से दिमाग में रखना कि समकोण जो आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी बड़ी भुजा होती है। यानी सबसे बड़ी भुजा अगर आपसे मैं पूछूं तो कौन होती है, कर्ण होती है। देखो लंब और आधार में आप डिसाइड नहीं कर सकते, कभी जब सवाल के माध्यम से कभी लंब बड़ा हो जाएगा तो कभी आधार बड़ा हो जाएगा, कभी आधार बड़ा हो जाएगा तो कभी लंब बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये उनमें फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें फिक्स है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमेशा और हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। मतलब ये इसमें AC है तो AC इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी, इसमें भी AC है तो AC सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं, बस देखो तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं अलग अलग डायग्राम बनाया हूं। और अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं एक ही डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्या सर अगर मैंने कहा A, मैंने कहा B और मैंने कहा C, अगर ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो हमने कहा 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा और हमेशा क्या होगी, तो हमेशा और हमेशा क्या होगी सर, कर्ण होगी। और अगर ये हमेशा और हमेशा क्या होगी,
कण होगी। तो बताओ अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, एंगल सी, मतलब सी बोले तो थीटा, इसके सामने ये साइड पड़ रहा है, तो जैसे इसके सामने ये साइड पड़ रहा है तो इसको हम लोग सर जी क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, तो सर इसको हम लोग लंब कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये लंब बनेगा। तो ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है जिस पे ये आधार बन रहा, मतलब बेस जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा ये। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ समझाई एंगल सी को लेकर। और अगर मैं इसी में एंगल में, अब इसी को मैं, ये थीटा है तो मैं अगर मैं इसको अल्फा ले लूं, अल्फा कुछ नहीं है, एक एंगल को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है और कुछ नहीं है, बस इसका नाम अल्फा है। तो अगर ये अल्फा, अगर मैं एंगल अल्फा की बात करता हूं, जैसे मैंने अल्फा की बात किया तो इसके सामने अब ये भुजा हो जाएगी। तो अब यही भुजा अब काम किसका करने लगेगा, तो सर यही भुजा काम किसका करने लगेगा, तो लंब का काम करने लगेगा। क्यों कि अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये कर्ण, ये लंब की, मैंने कहा कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी के, अब ये बचा हुआ है तो ये लंब हो गया, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, तो आधार कहलाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बने हैं कि एक ही समकोण त्रिभुज में दो एंगल पूछ लेता है। तो जिस एंगल की बात करेंगे, जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड लंब होगी, और कर्ण तो हमेशा कभी भी नहीं बदलेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं के माध्यम से आपको सवाल लगाए जाएंगे। लेकिन इनके संबंध से कर्ण लंब आधार के संबंध से एक फार्मूला निकलता है। क्या सर, कि कभी सवाल आपको देगा तो लंब आधार देगा, आपसे कर्ण पूछ लेगा। मतलब इसमें तीन साइडें आपको दी गई हैं, इन तीनों साइडों में से लंब दे देगा, आधार दे देगा, तो आपसे कर्ण पूछ लेगा। कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, तो आपसे लंब पूछ लेगा। और लंब और कर्ण आपको दे देगा तो आधार पूछ लेगा। मतलब सिंपल सी एक बात है, इसमें तीन साइडें हैं, तीन साइडों में से दो साइड आपको दी जाएगी और एक साइड आपसे पूछी जाएगी। और उसी को निकालने के लिए, मतलब हम इन तीनों में संबंध एक स्थापित होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये इस पे छोड़ा हुआ था पहले से, तो इसमें हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है सर, पाइथागोरस प्रमेय। तो सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सर पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि इन तीनों में क्या संबंध है। सर इन तीनों में संबंध ये है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, मतलब कर्ण का वर्ग का मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा, ये बराबर होगा सर किसके, तो लंब लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का क्या, वर्ग। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्या लंब को लिखना जरूरी है पहले, नहीं, तो आप आधार को भी पहले कर सकते हो, लंब को भी बाद में कर सकते हो, लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। अब इन तीनों में से दो आपको देगा, एक आपसे पूछ लेगा। मान लो आपको कर्ण का मान दे दिया, लंब का मान दे दिया, आधार का मान पूछ लिया, तो क्या करोगे सर। मान लो अगर मैंने कहा कि कर्ण का मान मान लो 10 है, तो हम 10 का ऐसे वर्ग कर देंगे बराबर। मान लो हमने कहा कि ये कितना है लंब, तो लंब का मान लो हमने कहा कि यहाँ 6 है, तो 6 का वर्ग। और मैं तुमसे आधार का मान पूछ लूं, तो आधार को मान लो मैं ए का नाम दे दूं, ए का वर्ग कर दूं, तो मैं इसका मान निकालना है, इसको हम इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा सर, 100 हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर सर कितना होगा, 36, अब प्लस ये कितना बन जाएगा सर, ए का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो अब जब इसको इधर लेकर आओगे तो 100 में से 36 घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा सर, ए स्क्वायर बचेगा। और जब इसमें से माइनस करोगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो कितना बन जाएगा आपका सर, 64 बन जाएगा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो मैं ए का मान चाहिए, तो ये रूट में लगा देंगे हम लोग 64, और ये बराबर ए, और ये किसका वर्ग है, तो सर 8 का वर्ग है, बस खत्म। तो ये चीजें आपको
पता होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट पूरे सवाल में यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय इन तीनों की रिलेशन के संबंध से बनता है। अब हम आते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात में। सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, देखो समकोण त्रिभुज ये रहा, भुजाओं की अनुपात मतलब क्या कि लंब बटे आधार या आधार बटे लंब या आधार बटे कर्ण, यही हमारा क्या कहलाता है? भुजाओं का अनुपात। देखो अनुपात का मतलब हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं A/B, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि A/B। तो हम लोग इसमें त्रिकोणमिति में ये भिन्न की फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ये भिन्न जैसे कहते हैं ना कि अंश और हर, तो अंश और हर के रूप में इस अनुपात को हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या होगा यहां से चीजें अब समझिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज मैंने आपको बता दिया कि लंब है, कर्ण है, आधार है। तो इसका मतलब अगर मैं आधार बटे क्या लिख दूं? लंब, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा, उनकी भुजाओं का। अगर हम कर्ण बटे लंब लिख दूं तो ये भी क्या है हमारा? तो ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात ही है। तो अब मैंने यहां पर लिखा है कि केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही हमें पढ़ना है। केवल और केवल कितने? सर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पढ़ने हैं। तो वो सर 6 के 6 के नाम क्या क्या हैं? तो देखो हम लोग जो अपने सवाल के माध्यम से पढ़ते हैं वो उसका हम लोग संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है? छोटा फॉर्म, मतलब जो पूरा लिखा होता है हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं पहले की बात करता हूं तो पहला साइन, SINE, मतलब देखोगे तो इसका जो साइन होता है ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसका जो संक्षिप्त रूप होगा, मतलब जो इसका छोटा फॉर्म होगा, छोटा रूप या छोटा फॉर्म, तो हम साइन को SINE लिखते हैं। ये क्या है सर? तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय जो आपने रेशियो पढ़ा है उसका एक भाग है। वही 5 भाग इसी तरह है। इसी तरह सर हम लोग क्या एक पढ़ते हैं? कोसाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोसाइन, मतलब पूरा नाम तो कोसाइन है, लेकिन हम लोग जब सवाल लगाते हैं उस माध्यम से कोसाइन को हम लोग केवल और केवल COS स्टार्टिंग का ये 3 लेटर लिखते हैं, और इधर से भी 3, यहां से ई छूट जाता है, तो इसको पढ़ते हैं सर कॉस। इसी तरह हमारा होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। सर ये टेंजेंट है। अब सर ये टेंजेंट तो पूरा नाम है, तो पूरा नाम है, लेकिन हम जब सवाल लगाते हैं तो केवल स्टार्टिंग के ये 3, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सर इसी को हम लोग टेन पढ़ते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की बात करते हैं, ये कोटजेंट है, कोटेंजेंट है, तो इसमें भी हम ये पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसमें कभी हम स्टार्टिंग का 3 यानी यहां से क्या लेते हैं? COT, इसको हम लोग कॉट पढ़ते हैं। उसी तरह हम लोग बात करते हैं तो एक आपका है सीकेंट। क्या है? सीकेंट। क्या है? सीकेंट है। तो सीकेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टार्टिंग का 3, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेक पढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट पढ़ते हैं इसको, कोसिकेंट, लेकिन हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या पढ़ते हैं? इसको कोसिक पढ़ते हैं, COSEC। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जो केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये इनके पूरे फुल फॉर्म है, मतलब इनका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वो संक्षिप्त फॉर्म में पढ़ते हैं, इस रूप में पढ़ते हैं। तो जब हम इस रूप में उस चीज को पढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में जो रिलेशन क्या होगा? पहला हमारा है यहां से साइन, दूसरा हमने कहा यहां से कॉस, तीसरा हमने कहा टेन, चौथा हमने कहा कॉट, और पांचवा हमने कहा यहां से सेक, और 6 नंबर जो हमारा है ये हमारा क्या है? कोसेक। तो इसमें कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ न कुछ तो संबंध होगा। वो संबंध क्या है?
अब मैं वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मतलब क्या है कि ये जो आपका साइन है ना, इस साइन का जो मित्र है ये क्या है, कोसेक है। मतलब क्या कि ये साइन और कोसेक आपस में मित्र हैं। उसी तरह ये जो आपका कॉस है, ये कॉस किसका मित्र है, तो सर सेक का मित्र है। उसी तरह ये जो आपका है टैन, ये टैन किसका मित्र है, तो सर ये कॉट का मित्र है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको ये है समझना, बस केवल इतना है कि ये जो साइन का संबंध जो है ये कोसेक से है, कास का संबंध जो है ये सेक से है, और टैन का संबंध जो है वो किससे है, कॉट से है। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, इसमें रिलेशन इनके बीच में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं, और वो समझने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में समझना होगा, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो इन भुजाओं के रेशियो के अनुपात में हमने लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहां से जब हम लोग साइन का संबंध निकालेंगे तो इसमें केवल और केवल हमें याद क्या करना है सर, तो हमें साइन, कॉस और टेन, इन तीनों का ही बस रेशियो याद करना है। बाकी तीन अपने आप याद हो जाएंगे। सर कैसे याद होंगे, क्योंकि साइन का मित्र है कोसेक, कॉस का मित्र है सेक, और टेन का मित्र क्या है, तो सर कॉट है। तो यहाँ पे इनके आगे देखना कोई भी एंगल नहीं लगा है, कोई भी एंगल नहीं लगा है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल लगाते हैं, देखना मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि एंगल का मतलब कुछ नहीं, मतलब एंगल यहाँ लगाओगे थीटा, तो ये बताएगा यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, या जो भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिया जाएगा वो उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बताने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो देखो ध्यान से, साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कहते हैं। मतलब इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे क्या होता है, उत्सर्ग कण होता है। क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन का क्या होगा, तो सर ये होगा लंब बटे क्या, कण। मतलब साइन जो हमारा रेशियो है ना, इन साइन रेशियो का समकोण त्रिभुज से इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो लंब बटे क्या होगा सर, कण होगा। और अगर लंब बटे कण होगा तो हमने कहा साइन का मित्र क्या है, कोसेक है। साइन का मित्र क्या है सर, कोसेक है। तो अगर साइन का मित्र कोसेक है तो ये एक दूसरे का उल्टे होते हैं, उल्टा बोले तो अपोजिट होते हैं। अपोजिट कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर साइन थीटा लंब बटे कण है तो ये कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। सर इसका क्या मतलब है, तो कोसेक थीटा का मतलब ये है, यहाँ पे कोसेक थीटा का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा लंब बटे कण है तो सर यहाँ से हमारा कण बटे क्या बन जाएगा, तो सर कण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाएंगे क्या, मतलब अगर साइन का याद है तो आपका कोसेक को भी आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सर किसकी, कॉस की। तो कॉस जो थीटा होता है ये आधार बटे क्या होता है, कण। तो इनके बीच का रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए कि सर कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा, और हमने कहा कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे क्या होगा, कण होगा। तो आधार बटे कण इनका रिलेशन, इसमें भी आधार बटे कण कोई भी बनाओगे तो वो एंगल डिसाइड करेगा खुद को। यहां से एंगल ये बता रहा था ये आधार है, यहां बता रहा है ये कि ये आपका आधार है। तो इसमें से ये जो आपका है cos थीटा ये बनेगा आपका आधार बटे क्या, तो सर आधार बटे आपका कण बन जाएगा। ये इनका रेशियो निकल कर आ गया सर किसका, तो cos थीटा का। और cos थीटा का मित्र कौन है, तो आप कहोगे सर सेक है। cos थीटा का मित्र कौन है, तो सर ये आपका सेक है। तो सेक अगर ये cos थीटा का आधार बटे कण है तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका मान जो निकल कर आएगा सेक का, तो सेक का मान जो निकल कर आएगा सेक थीटा का, जैसे यहाँ पे कण बटे लंब हो गया तो यहाँ कण बटे क्या बन जाएगा, तो सर यहाँ कण बटे आधार बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, कण बटे आधार बन जाएगा आपका, कण बटे आधार बन जाएगा। और उसी तरह एक हमें और निकाल देना है किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा का जो रेशियो होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं में, ये लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो सर अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा बराबर आपका होगा लंब बटे आधार, लंब बटे क्या, आधार हो जाएगा। और अगर ये लंब बटे आधार होगा तो मुझे बता दीजिए tan थीटा का मित्र कौन है, तो सर cot थीटा है। तो अगर tan थीटा लंब बटे आधार होगा तो सर cot थीटा क्या होगा सर, इसका अपोजिट, मतलब क्या, उल्टा, मतलब आधार बटे क्या, तो सर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो अभी इसमें हमें ये बातें, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। हमने जो आपको चीजें बताई ये पूरी की पूरी ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी इस बेसिक इंफॉर्मेशन में अभी कुछ बातें क्या हैं, छूटी हुई हैं। मतलब क्या कि अभी मुझे आपको इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन देना है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें मैं बताऊंगा कि अभी बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में क्या और पता होनी चाहिए आपको। तो ये जो आपको मैंने ये जो चीजें समझाई है, मैं एक बार और आपको रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि मैंने कहा अगर साइंटिफिक, देखो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इनका अनुपात निकालने के लिए ये जो तुम्हें थीटा दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये इस समकोण त्रिभुज के इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने कहा ये एंगल कैसा होगा, तो न्यून कोण होगा। सर न्यून कोण क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो लंब बटे कण होगा। तो हमने कहा लंब ये है, कण ये है, तो ये लंब बटे कण हो गया। और हमने कहा साइन का मित्र कौन था सर, कोसेक। साइन का मित्र कौन सर, कोसेक। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कण है तो सर कोसेक थीटा इसी का उल्टा कण बटे क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। फिर हमने कहा कि जो कॉस थीटा है जिसका मान है आधार बटे क्या, कण, क्या है, आधार बटे कण। तो कॉस का मित्र कौन है भाई, सेक है। तो सेक का क्या बन जाएगा, कण बटे क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, इसी का उल्टा बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं अब आपकी किसकी बारी है, सर tan की बारी है। और अगर हम tan की बात करते हैं तो tan जो थीटा होगा, tan थीटा का रेशियो होता है भुजाओं का लंब बटे क्या, आधार। तो अगर tan थीटा लंब बटे आधार है, इसका मित्र क्या है, इसका मित्र है cot थीटा। तो अगर cot थीटा है तो मैंने कहा अगर tan थीटा लंब बटे आधार है तो cot थीटा आधार बटे क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और आप अपने छोटे को, अगर ये वीडियो कोई बड़े लोग देख रहे हैं या कोई ऐसे लोग देख रहे हैं, तो ये अपने गार्जियन, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहनों को या आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और उनको जरूर से जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत